सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज सी विनय एज यू ऑल नो। और आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ टीडीएस के ऊपर। तो मैं आपको बता दूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ टॉपिक शुरू करने से पहले कि जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि टीडीएस ना काटने से हो सकती है आप लोगों को जेल। ठीक है, तो फटाफट मेरी तरफ ध्यान देंगे। मैंने आपके लिए एक पीपीटी प्रिपेयर करी है जिसके अंदर आपके सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर्ड है। मैं आपके लिए फटाफट इन चीज़ों को रीड करूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें से की पॉइंट्स निकालने हैं और अपने दिमाग में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखनी है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टीडीएस होता क्या है। तो टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब है कि आपको टैक्स को जो है डिडक्ट करना है सामने वाले की सोर्स इनकम के ऊपर। किसी पर्सन ने कहीं पे कोई इनकम कमाई तो आप उस पर उसका टैक्स डिडक्ट कर लोगे उसकी सोर्स के ऊपर ही आगे बढ़ने से पहले। ऐसा कंसेप्ट क्यों लाया गया? क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको टाइम टू टाइम जो फंड्स की नीड होती है। अगर आप साल में एंड में जाके एक ही बार आईटीआर भरोगे और एक ही बार टैक्स पे करोगे तो गवर्नमेंट को ड्यूरिंग देयर फंडिंग कहाँ से मिलेगी? तो गवर्नमेंट कंसेप्ट लेके है टीडीएस एडवांस टैक्स का। ठीक है, तो उसमें से एक है टीडीएस। तो आप क्या करोगे? सामने वाले का टैक्स काटोगे और गवर्नमेंट को जमा करा दोगे। इसको बोलते हैं टैक्स। इसके रेट स्पेसिफाइड है अलग अलग सेक्शंस के अंदर। फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 192 है सैलरी का, 194C है कॉन्ट्रैक्टर का। तो अलग अलग सेक्शन हमारे डील करते हैं इसके अंदर। कानून के अंदर सारे सेक्शन लिखे गए हैं। फाइनेंस एक्ट जो हमारा आता है हर साल फरवरी में, उसमें भी आपके रेट्स जो है अगर कुछ चेंजेस हुए तो वो दिए जाते हैं। पहली बार टीडीएस क्या है समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं कि टीडीएस की रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको डिडक्ट कब करना है टीडीएस? जब आप सामने वाले को पेमेंट कर रहे हो, नॉर्मल भाषा में जब आप सामने वाले को पेमेंट कर रहे हो, और जब एंट्री क्रिएट कर रहे हो विच एवर इज अर्लियर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। नॉर्मल भाषा में ध्यान रखो, जब सामने वाले को पेमेंट कर रहे हो आपको उसमें से टीडीएस डिडक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल 10% 194J प्रोफेशनल सर्विस के अंदर। आप सामने वाला सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपने उससे सर्विस ली, 1 लाख रुपये पेमेंट बनती है उसकी, तो 1 लाख में से आप 90,000 उसको दोगे, 10% 10,000 रुपये काट के गवर्नमेंट को जमा करा दोगे। ये कंसेप्ट है टीडीएस का। अच्छा, जमा कैसे कराओगे? तो जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। जनरली इसकी डेट क्या होती है? 7 तारीख होती है। महीने का एंड हुआ, जिस महीने आपने टैक्स पेमेंट काटी सामने वाले की, उस महीने के एंड से 7 दिन के अंदर, मतलब सपोज आपने टैक्स काटा अप्रैल के महीने में, तो आपको 7 मई को टीडीएस जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। अब आती बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 2 चीज़ याद रखना। पहला क्या कि सपोज आप टीडीएस काटना ही भूल गए। अगर आप टीडीएस काटना ही भूल गए, आपने टीडीएस काटा ही नहीं सामने वाले को और पेमेंट कर दी उसके बिना, तो आपको 1% का जो है पर मंथ का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सपोज आप 10,000 रुपये काटना भूल गए थे उस सीए का, तो आपको 1% यानी कि कितना होगा 1% इसका 100 रुपये आपको पर मंथ जो है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। टीडीएस तो देना ही देना है, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जिसपे सारा का सारा गेम टिका हुआ है। इस वाले केस में आपको जेल जाना पड़ सकता है। ध्यान रखना, आपने पैसा काटा पर गवर्नमेंट को देने के बजाय आपने अपनी इस पॉकेट में डाल लिया। फिर से बताता हूँ, आपने सामने वाले सीए का टीडीएस तो काट लिया पर गवर्नमेंट को जमा कराना था 7 तारीख तक, आपने वो नहीं कराया। आपने क्या करा? अपनी पॉकेट में रख लिया। जमा कराना ही भूल गए, काट लिया पर जमा कराना ही भूल गए। तो इस केस में आपको इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा वो 1.5% पर मंथ पे करना पड़ेगा। तो इससे साफ साफ पता लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पे टफ हो रही है, कहाँ पे स्ट्रिंजेंट हो रही है। वहाँ पे जहाँ पे आपने जो है टैक्स काटा पर जमा नहीं कराया, अपनी पॉकेट में डाल लिया। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? पहला, आपको 1.5% टैक्स जो है इस केस में 1.5% इंटरेस्ट जो है इस केस में आपको जमा कराना पड़ेगा अलॉन्ग विद दैट टीडीएस अमाउंट। तो 10,000 देना ही देना है, प्लस आपको 150 रुपये पर मंथ भी देना है। ये 10,000 को छोटा एग्जाम्पल है, यहाँ पे करोड़ों की अगर बात की जाए तो ये 150 रुपये अपने आप में 1.5 लाख बन जाएगा एक मंथ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इसकी मेजर क्या रहेगी प्रोसीडिंग? वो होगी प्रोसिक्यूशन। पहले मैंने बात करी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट आपको समझ आता है। दूसरा इस केस में क्या बनता है, क्या डिफॉल्ट होगा आपका? अगर आप टीडीएस काटना ही भूल गया, फिर आपने काटा जमा नहीं कराया, तो इस केस में आप असैसिन डिफॉल्ट भी मान लिए जाते हो। असैसिन डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि आपको जो है पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। सेक्शन 221 के अंदर पेनल्टी का अमाउंट कितना होगा? 100%। सपोज 10,000 का टीडीएस था तो 10,000 का 100%, मतलब टीडीएस का 100% आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद दैट 1% इंटरेस्ट और 1.5% इंटरेस्ट एज द केस में बी। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे कवर पेज पे आपको मिला कि आपको टीडीएस ना काटने पे जेल जाना पड़ेगा, तो जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं अगेन करूँ, आपको जेल जाना पड़ेगा अगर आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन लग जाता है। तो प्रोसिक्यूशन कब लगेगा? जब आपने टीडीएस काटा और जमा नहीं कराया गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो इस केस में आप सेक्शन नंबर 276B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग चल सकती है। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? पनिशेबल ऑफेंस। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? पनिशेबल ऑफेंस। आपको मैं एक बार इसकी स्लाइड दिखाता हूँ पीपीटी की, जरा ध्यान दिए। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली लिखा गया है जेल के बारे में। अब आपको मैं आपके लिए इसको रीड कर देता हूँ।
ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपने टीडीएस काटा और सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो इस केस में आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 महीने से लेके 7 साल तक की, अलॉन्ग विद फाइन। 3 महीना मिनिमम, 7 साल मैक्सिमम। डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, डिपेंड करता है कितना आपका नेचर ऑफ ऑफेंस था, डिपेंड करता है पेमेंट कितनी थी, डिपेंड करता है अलग अलग रीजंस जो भी हो सकते हैं। कोर्ट डिसाइड करेगा आपको 3 महीने के लिए जेल भेजना है, 4 महीने के लिए भेजना है, ऐसा करके 7 साल तक के लिए जेल भेजना है। साथ में आपसे फाइन भी रिकवर करेगा। पर छोटे छोटे अमाउंट के लिए, सपोज आपने मेरे से सर्विस लिया, आप मेरा टीडीएस काटना ही भूल गए यार, आपसे मैंने सर्विस ली 5 लाख 10 लाख रुपए की, 50,000 टीडीएस काटना भूल गया आप मेरा, तो क्या इसमें भी जेल जाओगे? तो उसके लिए एक सर्कुलर आया सीबीडीटी का। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम टैक्स की रूलिंग अथॉरिटी है। ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन नहीं होगा अगर अमाउंट 25 लाख से कम है एंड पीरियड ऑफ डिफॉल्ट 60 दिन से कम है। मतलब सपोज अमाउंट 25 लाख से कम है, साथ ही साथ में दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या कि जो डिफॉल्ट हुआ वो 60 दिन से कम का था। सपोज आपने टीडीएस आज काटना था लेकिन आपने काटा नहीं, पर आपने 60 दिन के अंदर काट के जमा करा दिया 60 दिन के अंदर, तो प्रोसिक्यूशन नहीं लगेगा। एंड सेकंड कंडीशन क्या कि 25 लाख से कम का अमाउंट होना चाहिए। टीडीएस की बात हो रही है, टीडीएस का अमाउंट 25 लाख से कम होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ी आपको लिमिट ऑलरेडी दे दी गई है। तो इस केस में आपके प्रोसिक्यूशन नहीं लगेगा। पर अगर आप इसके हैबिचुअल बन चुके हो, आप भाई छोटी छोटी गलतियां बार बार कर रहे हो, 25 लाख से कम वाली टीडीएस की गलती बार बार कंटिन्यूस करे जा रहे हैबिचुअल हो चुके हो, तो इस केस में भाई 25 लाख की लिमिट फिर आप लोगों के लिए नहीं है, आपको भी प्रोसिक्यूशन के अंदर डाल के आपको जेल भेजा जाएगा। अब कहते हैं कि दर्द है तो दवाई भी है, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए इवन तो 25 लाख से ऊपर केस था, 60 दिन से ऊपर का डिफॉल्ट हो गया, तो इस केस में आपके ऊपर कंपाउंडिंग के प्रोविजन लग जाते हैं। कंपाउंडिंग के प्रोविजन अपने आप में एक बात कहते हैं क्या, कि आप जेल जाने से बच सकते हैं, कुछ फीस दो और हमारे से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो प्रोसिक्यूशन का मतलब पनिशेबल ऑफेंस, कंपाउंडिंग का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आओ सामने आमने बैठते हैं और कुछ पैसे वैसे लेके काम को खत्म करते हैं, पैसे लीगल होंगे, अंडर द टेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो कुछ क्या कॉम्प्रोमाइज़ की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज़ की फीस जनरली क्या होती है, 2% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपको पे करना पड़ेगा। कब? जब आप खुद से आगे बढ़ के आए हैं कि साहब मेरे से टीडीएस काटना रह गया था, मैं आपको जमा करा रहा हूँ, मतलब आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन अभी तक लगा नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको पकड़ा नहीं है अभी तक कि भैया तूने टैक्स नहीं काटा सामने वाले का, आप खुद से चल के आ जाओ आगे, सर मैंने टीडीएस काटना भूल गया, 2% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ के लिए पे करते हैं, कॉम्प्रोमाइज खत्म करते हैं, ठीक है। दूसरा में क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ लिया आपको, प्रोसिक्यूशन लगा दिया, भाई तू जेल जाएगा, तब आप भाग के आए, नहीं सर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, इस केस में आपको 3% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ के लिए पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। साथ ही में अगर आपका फर्स्ट ओकेजन है तो मतलब आपने पहली बार ये गलती करी तो 3% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ में आप पे करोगे, उस टीडीएस अमाउंट का आप बच जाओगे। आपने गलती दोबारा कर दी, अब फिर भाग क्या है, प्रोसिक्यूशन लग चुका है, आपके इनकम डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया आपको कि भाई प्रोसिक्यूशन लगाएंगे तो टीडीएस काटना भूल गया, तो जेल जाएगा, तो जेल जाएगा, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग तेरे ऊपर लग चुकी है। तो फिर दूसरी बार भाग के आया कि सर दोबारा गलती होगी, माफ़ करो, तो दोबारा गलती केस में आपको 5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 5% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ के लिए। सपोज अगर आप 20 महीने से डिफॉल्ट करते आ रहे हो तो 20 × 5 100%, ठीक है। तो 100% का आपका यहाँ भी गया। प्रोसिक्यूशन के अंदर कंपाउंडिंग करवाने के लिए आपने अभी मैंने बताया था सेशन डिफॉल्ट पड़ोगे बन जाओगे, 100% की पेनल्टी वहाँ गई। इससे पहले बताया था 1.5% का इंटरेस्ट वहाँ पे करना है, मतलब एक टीडीएस ना काटने के लिए आपको 200-250% की तो पेनल्टी पे करनी पड़ जाती है, ठीक है। थर्ड केस क्या है इसमें, अगर आप 2 ओकेजन से ऊपर हो जाता है तो जनरली आपको 3 ओकेजन तक माफ़ किया जाता है आपको, कि 3 बार गलती करो तो आपको कंपाउंडिंग करके छोड़ देंगे। पर अगर आप 3 बार से ऊपर गलती करते हो तो जनरली आपको माफ़ नहीं करते, पर अगर आप प्रूव कर दो कि नहीं ये मेरे से जेन्युइन हार्डशिप के ऊपर गलती हुई है तो आप बच जाओगे। इस केस में भी 5% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ के लिए पे कर दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो होप्स आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फटाफट क्रक्स निकालता हूँ। क्या है क्रक्स, ये है कि टीडीएस काटना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उतना ही ज़रूरी क्या है कि काट के जमा कराना गवर्नमेंट को। जमा नहीं कराते 1.5% का पेनल्टी आपको इंटरेस्ट अलग पे करना है पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ के लिए। उसके बाद 221 की पेनल्टी अलग है जो 100% तक जा सकती है। प्रोसिक्यूशन अलग लगेगा, 3 महीने से 7 साल तक की जेल वाली अलॉन्ग विद फाइन। प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए आपको कंपाउंडिंग करवानी पड़ेगी, 2%, 5%, 3% फीस वो पे करनी पड़ेगी, और इन सब के अलावा आपका एक्सपेंस भी डिसअलाउ हो जाता है 30% और 100% एज द केस में भी। आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंस भी डिसअलाउ करना है। तो आप समझ रहे हैं इससे कहने का मतलब कि टीडीएस आज के टाइम पे इतना ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन हो चुका है कि अगर आपको इससे बचना है तो टाइम टू टाइम टीडीएस काटिए। इसके लिए आप अपने अकाउंटिंग को कंप्लीट रखें, पेमेंट्स टाइम टू टाइम करें, टीडीएस काटते रहें, और अपने सीए से कंसल्ट जरूर करें। कोई भी पेमेंट्स अपने हाथों से ऐसे ना कर दें, बाद में आपने कंप्लायंसेस नहीं करे और आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। प्लीज़ हर चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट करें अपने सीए को और उनके साथ आगे बढ़े, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। एक कोट ऑफ द डे मैंने यहाँ पे लिखा आप लोगों के लिए, दैट इज़ यू नेवर लूज,
यू इधर विन और यू इधर लर्न, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ करते हैं तो आप कभी हारते नहीं हैं, या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं। ओके बाबा गाइस, थैंक यू सो मच। आपको होप से वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और उस पर कमेंट करें हो सके तो, और व्यूज़ बढ़ाने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच बाबा गाइस।